Hello, bachcho. Let's see the questions. Questions is a particle is moved along the part A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, A, as shown in the figure. In the presence of force alpha y hat I plus 2 alpha x hat newtons per x and y are in meters. Alpha minus 1 newtons per meter inverse. The work done on the particle by this force F vector will be that as joules. So इस क्वेश्चन में हमें सिंपली दे रखा है कि एक पार्टिकल है वो अलोंग दिस पाथ मूव करता है जो कि हमें डायग्राम के द्वारा बताया गया है और साथ साथ हमें फोर्स F वेक्टर यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर अल्फा का मान -1 की इक्वल है। सो हमें वर्क डन ऑन द पार्टिकल से निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. Of work done can be given by integral of f vector dot dr vector. तो इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करना होगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर फोर्स को सिंप्लीफाई करते हैं। सो वी विल राइट फॉर ए बी, जो ए बी यहाँ पर ए टू बी पाथ यानी कि ये अपर वाला। तो इसके लिए y तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। y इज नथिंग बट कांस्टेंट बिकॉज मूविंग अलोंग द x। सो इस कारण से जो f वेक्टर है, सबसे पहले तो हम अल्फा का मान यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, दैट इज -1। सो f वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस वाई हैट आई प्लस माइनस विल बी माइनस ऑफ 2x हैट ऑफ j की इक्वल। और अब चूंकि y कांस्टेंट हो चुका है यानी कि वो इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो एफ ए बी यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, माइनस ऑफ हैट आई माइनस ऑफ 2x हैट ऑफ जे की। उसी तरीके से अलोंग ए बी जो रेडियल वेक्टर डी आर, ये किसके अलोंग हो जाएगा, फिर एक्स के अलोंग, क्योंकि वह तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर सिंपली किसका अलोंग आ जाएगा, एक्स के अलोंग आ जाएगा और उसके लिए डायरेक्शनल वेक्टर हो जाएगा हैट आई, क्योंकि अलोंग द एक्स डायरेक्शनल वेक्टर होता है हैट आई और अलोंग द वाई डायरेक्शनल वेक्टर होता है हैट। और यदि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो निगेटिव ऑफ जे, और राइटवर्ड यानी कि लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में होगा तो माइनस ऑफ हैट आई हो जाएगा। सो इन कंसेप्ट को ध्यान में रख। चलिए अब हम वर्क डन निकाल लेते हैं फॉर ए बी पाथ। सो डब्ल्यू ए बी दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ये कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, तो 0 to 1 से तक वैरी कर रहा है। साथ साथ फोर्स क्या बन जाएंगी, एफ ए बी का वेक्टर इंटू में डी आर वेक्टर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 1। ना देखिए ना, यदि मैं यहाँ पर देखूँ लेकिन आई डॉट आई तो माइनस का 1 हो जाएगा। सो यहाँ पर सिंपली हम बोल सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ 0 to 1, और इसकी जगह पर सिंपली हो जाएगा माइनस का dx, एंड दैट विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू आफ्टर टेकिंग द इंटीग्रल, ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ x, द लिमिट विल वेरी फ्रॉम 0 to 1। सो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट यू विल गेट द आंसर एज माइनस ऑफ 1 जूल। उसी तरीके से यदि हम BC पाथ के लिए कैलकुलेशन करें, सो फॉर BC, सो BC के लिए जो x है वो अब कांस्टेंट हो जाएगा। सी हियर इनटू द डायग्राम BC आई एम टॉकिंग अबाउट। तो देखिए BC यानी कि ये वाला पाथ, तो इसके लिए x कांस्टेंट हो गया। और ये देखिए सिर्फ हाफ पाथ कवर कर रहा है यानी कि 1 to 0.5, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 0.5 की। सो सिंपली हम एफ बी सी लिख सकते हैं। सो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई हैट आई माइनस ऑफ 2 हैट जे के इक्वल। और साथ ही साथ जो रेडियल वेक्टर है डी आर वेक्टर, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू डी वाई जी, क्योंकि ये अलोंग द वाई है। सो बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन बाय बी सी, दिस विल बी इक्वल्स टू y will vary from 1 to 0.5। सो सिंपली देखिए डॉट जे वही टर्म यहाँ पर आएंगी, बाकी जे डॉट आई वो तो 0 हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2 डी वाई। सो जब हम इसका इंटीग्रल निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2y and the limit go from 1 to 0.5। After substituting the limit and subtracting, you will get
plus 1j as required work done. Now next हम पाथ CD के लिए बात करेंगे. For path CD, again y is going to be constant here. यदि y constant हो गया है, so FCD this must be equals to negative of 0.5 hat minus of 2x hat j हो जाएगा. और जो dr वेक्टर है that must be equals to dx hat I because y constant है, so along the x होगा. अब ये हमने ऐसा क्यों लिखा है, तो देखिए C to D again it's covering in half of the path जो कि किसके इक्वल है, 0.5 के इक्वल. That is why we have written 0.5 for hat I. So now we apply the formula of work done. WCD is equals to integral 1 to 0.5 minus of 0.5 dx, which comes out equals to 0.25 joules. Now next, अब हम DE के लिए बात करेंगे. So for path DE, so DE के लिए again x is going to be constant here. यदि x कांस्टेंट हो गया, तो जो dr वेक्टर है वो हमारा along y हो जाएगा, दैट इज dy ऑफ हैट j. ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग दी WTE, सो उसके लिए फोर्स क्या होंगी, FDE दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ y हैट I माइनस ऑफ हैट j. तो DE के लिए देखिए हमने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि D to E देखिए ये सिर्फ हाफ पाथ कवर कर रहा है, वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. कहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसीलिए निगेटिव लिया है. तो चलिए अब वर्क डन का फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज इंटीग्रल ऑफ y वेरिंग फ्रॉम 0.5 टू 0. और देखिए मल्टीप्लीकेशन j डॉट j वाला होगा, सो वो कितना हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ 1 dy की इक्वल. सो दिस विल कम्स आउट इक्वल्स टू पॉजिटिव ऑफ 0.5 joules. And now finally EF, so for path EF, so E to F के लिए देखना है, E to F यानी कि ये वाला पाथ. देखिए ये इसके लिए अगेन y कांस्टेंट हो जाएगा, so सिंपली हम बोल देंगे कि y is nothing but 0, so that is why force vector will be equals to directly minus of 2 height j हो जाएगा, क्योंकि y to 0 हो गया, so वाला टर्म निगलेक्ट हो गया. और जो dr वेक्टर है वो हमारा अलोंग दी एक्स आ जाएगा, दैट इज दी एक्स एट आई की इक्वल्स. ना देखिए आई डॉट जे ये तो 0 हो गया, दैट मीन्स टू से इसके लिए वर्क डन यदि हम कैलकुलेट भी करें तो वर्क डन कैसा आएगा, 0 के इक्वल, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया है. ना नेक्स्ट हम एफ ए के लिए कैलकुलेट करते हैं. सो फॉर एफ ए जो एक्स है दैट इज गोइंग टू बी 0. सी वेयर इज एफ ए, तो देखिए एफ टू ए यानी कि अलोंग दिस एक्सिस बोल रहा है, सो एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया. अब यदि एक्स 0 हो गया तो इस कारण से एफ एफ ए जो फोर्स है वो किसके अलोंग हो जाएंगी, एक्स के अलोंग, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ वाई एट आई बिकॉज एक्स कम तो 0 है, while a dr vector will be along the y, that is dy at j. So again if you see that I dot j आ रहा है तो ये तो 0 हो गया, यानी कि w of f a ये भी क्या हो जाएगा 0. बट एज पर द क्वेश्चन हमें तो टोटल वर्क डन फाइंड करना था, सो टोटल वर्क डन w दिस मस्ट बी इक्वल्स टू जो फर्स्ट के द्वारा किया गया वर्क डन -1 प्लस सेकंड के द्वारा +1, थर्ड में 0.25, फोर्थ में हमें कितना मिला था 0.5, फिफ्थ में 0 और सिक्स्थ में 0. यहाँ पर हमने देखिए यहाँ कैलकुलेशन दिखा रखा है. तो बस सभी को हम ऐड कर देंगे, सो -1 से +1 कट जाएगा, 0.25 प्लस 0.5 कितना हो गया 0.75 जूल. और देखिए यही हो जाएगा रिक्वायर्ड वर्क डन which we were asked to find out, and we have found this by using the formula of work done. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.